और इस दुआ में रहनुमाई बाजी परवीन करेंगी। वो सामने आए और हम सब के लिए, खुदा के खादम के लिए दुआ करने वाली होंगी। बाकी सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और अपने खुदा की शुक्रगुजारी करें, क्योंकि हमारा ईमान है कि हमारा खुदा यहाँ पर मौजूद है। उसका तख्त लगा हुआ है, वह तख्त नशीं है। हम अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं। मसीह यीशु में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। जैसे कि हमने पिछले सेक्शन में खुदा के कलाम को सुना है, खुदा के खादिम ने बहुत खूबसूरत बातें हमें बताई हैं और मेरा ईमान है कि जब हम उससे मांगते हैं तो वो हमें, जैसे उसने मूसा के साथ था और मूसा ने खुदावंद के हुक्म को माना और खुदावंद ने बनी इसराइल को उस बहरे कुलजम से बाहर निकाला। तो प्यारे मेरे अजीज़ों, जब हम खुदावंद के साथ ईमानदारी के साथ चलते हैं और भरोसा रखते हैं तो खुदा हमें भी अपनी मुश्किल से आज़ाद करता है। और मैं इस वक्त आप सबसे दरख्वास्त करती हूँ कि अपनी आंखों को बंद करें ताकि हम अगले सेक्शन के लिए खुदा से हिकमत, दनाई और फहम हासिल कर सकें। मसीह यीशु में मेरे कुदूस आसमानी बाप, लश्करों के खुदावंद, बैरवल के खालिक और मालिक, अजीम परवरदिगार खुदा बाप, मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करती हूँ क्योंकि खुदावंद तो बुजुर्ग है, तो अपने तख्त पर तख्त नशीन है खुदावंदा। आए पाक खुदा, जितना वक्त तेरे हजूरी में गुजारा है खुदावंदा, तूने हमें बड़ी बरकत से, बड़े फसल से भर कर रखा है खुदावंदा। आए पाक खुदा, इस वक्त में मेरे खुदावंद अगली रस्म के लिए जो मेरे खुदावंद तूने ये फरमाया कि मेरी यादगारी में यही किया करना, खुदावंद तूने हमें सिखाया है और मेरे खुदावंद हम इस पर ईमान रखते हुए आज के पाक कलाम के मुताबिक खुदावंद हम ये काम करने को ठहरे खुदावंदा। और पाक खुदा में तेरे खादम को जो तेरे कलाम को बयान करता है खुदा बाप, अपने आसमान के दरीचों को खोल खुदावंदा और अपने बंदा को सोने की माने खुदावंद इस्तेमाल करना खुदावंदा, ताकि खुदावंद वो न बोले बल्कि तेरी पाक रूस के अंदर होते हुए बोले खुदावंदा। और हम सब खाकसारी के साथ खुदावंदा अपने कानों को, अपने दिल को पहले खुदावंदा खोले और पहले खुदावंद तेरे कलाम को दिल की गहराइयों से सुनने वाले ठहरे खुदावंदा और बरकत और फसल हासिल करने वाले के ठहरे खुदावंदा। पाक रूह से खुदावंद तो हमें भर दे। मसीह यीशु के पाक और जलाली और कुदरत वाले नाम से मांगती और पा लेती हूँ, आमीन। शुक्रिया बहन, खुदावंद आपको बरकत दे। तो आए सब हम अपने आप को खुदावंद के कलाम के लिए तैयार करेंगे। हमारे दरमियान बेटा पीटर खालिद है जिसके वसीला से हम कलाम सुनेंगे और मैं उनसे कहूँगी वो यहाँ पर आएँ और खुदा के मुँह की बातों को बयान करें। आपकी भरपूर तालियों में खुदावंद के जलाल के लिए आप तालियां बजा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा खुदा मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज पाँव धोने की रस्म के हवाले से आपको मैसेज दूँ, कुछ बातें आपको बताऊँ जो कलाम के अंदर लिखी हुई हैं। तो आए मेरे साथ निकालें यूहन्ना 13 बाब उसकी पहली आयत से लेके 16 आयत तक, क्योंकि टाइम अभी थोड़ा कम है, इस वजह से मुझे इसको 5-10 मिनट के अंदर आप लोगों को बताना है कलाम की बातें। तो हम पढ़ेंगे यहाँ से 2 आयत से। और जब अबलीस शमून के बेटे यहूदा अक्सर यहूदी के दिल में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो शाम का खाना खाते वक्त यीशु ने ये जान के बाप ने सब चीज़ें मेरे हाथ में कर दी और मैं बाप के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूँ। दस्तरख्वान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोए और जो रुमाल कमर में बांधा था उससे पोंछना शुरू किए। फिर वो शमून पतरस तक पहुंचा। उसने उससे कहा, खुदावन क्या तू मेरे पांव धोता है? कभी कभी उस्ताद अपने शागिर्द के पांव धोता है? नहीं धोता, लेकिन यीशु मसीह ने ये करके दिखाया। यीशु मसीह ने, यूहन्ना ने यीशु से कहा कि या खुदावन तू मेरे पांव धोता है? कि आप उस्ताद हैं, उस्ताद होकर मेरे पांव धोते हैं? तो यीशु ने उससे क्या कहा आगे हम कलाम में से सीखेंगे। यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो मैं करता हूं तू अब नहीं जानता मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा,
कि तू मेरे पाँव अब तक कभी ना धोने पाएगा। पतरस ने यीशु से कहा कि हमेशा के लिए आप मेरे पाँव कभी नहीं धो पाओगे, क्योंकि पतरस यीशु से इतना प्यार करता था, इतनी मोहब्बत करता था कि वो नहीं चाहता था कि यीशु मेरे पाँव धोए। लेकिन फिर खुदावंद यीशु मसीह ने उसको बोला कि अब होने दे, क्योंकि यीशु मसीह ने ये दिखाया था कि मैंने अपने शागिर्दों के पाँव धोए। तो आगे हम पाक कलाम के अंदर से फिर आपको बताऊंगा मैं कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के पाँव धोए। शमौन पतरस उससे कहा, ऐ खुदावंद, सिर्फ मेरे पाँव ही नहीं बल्कि मेरे हाथ और सर भी धो। जब खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा कि मेरे शमौन से कि मैं तेरे पाँव धोना चाहता हूं, तो उसने मना किया। लेकिन कलाम के अंदर से हम सीखेंगे, और ये बहुत अहम बात है और बहुत खास बात है जिसको हमने सीखना है। आगे हम पढ़ते हैं 10 आयत से। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसको पाँव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है, और तुम पाक हो लेकिन सबके सब नहीं। क्यों ये यीशु मसीह ने कहा शमौन से? और इसके अंदर एक और वर्ड है जो आपने नोट किया होगा, जो नहा चुके हैं। नहा चुके का क्या मतलब है? कोई बता सकता है? जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि आप लोगों ने, बाइबल के अंदर कहीं नहीं लिखा रसूलों में कि इन्होंने बपतिस्मा लिया है, लेकिन यहां बात जाहिर होती है कि इन्होंने बपतिस्मा लिया है। और खुदा ने यह बात अपने शागिर्द पतरस से कही कि जो नहा चुका है उसको पाँव के सिवा कुछ धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है, और तुम पाक हो लेकिन सबके सब नहीं। सबके सब नहीं से क्या मुराद है? कि इनमें से एक शागिर्द ऐसा था जिसके अंदर इब्लीस उसके दिल में बात डाल चुका था। आगे हम पाक कलाम में से देखेंगे, क्योंकि वो अपने पकड़वाए जाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा तुम सब पाक नहीं हो। बस जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर बैठ गया तो उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे उस्ताद खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। बस जब मुझे खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए तो तुम पर भी फर्ज है। ये एक बहुत खास बात है कि फर्ज है तुम पर, एक ये फर्ज है कि तुम भी एक दूसरे के पांव धो। फर्ज का क्या मतलब है? कि लाजिम है कि हमें पांव धोने हैं। हम पे फर्ज नहीं कि हम दुआ जब मर्जी करें, हम पे फर्ज नहीं कि हम रोजा जब मर्जी रख सकते हैं, लेकिन ये हम पे फर्ज है कि हमें एक दूसरे के पांव धोने हैं। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम के अंदर बताया है कि तुम भी ऐसा करो, तो हमें भी इस तरह करने की जरूरत है। तो हमें भी खुदावंद यीशु मसीह के हुक्मों पर अमल करना है। तो ये बहुत अहम बात है कि फर्ज है कि तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। बस मुझे खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है। खुदा ने हमें एक नमूना दिखाया था 12 रसूलों के पांव धो के। तो हमें भी खुदावंद यीशु मसीह के हुक्मों पे अमल करना है और खुदा की तरह इसी तरह पांव धोने हैं। हमने ये नहीं देखना कि कोई बड़ा है छोटा है, हमने सबको एक जैसी इज्जत देनी है, रिस्पेक्ट देनी है। क्योंकि मैंने नहीं आज तक कभी देखा कि कोई उस्ताद झाड़ू लगा रहा हो और उसका शागिर्द बोले कि जी मैं लगा रहा हूँ। आजकल के दौर में उस्ताद को हम ऊपर रखते हैं कि उस्ताद हमारा ऊपर है, हम अपने उस्ताद को कोई काम नहीं बोले तब, क्योंकि वो हमारे माँ बाप की जगह पे होता है। इस वजह से हम अपने उस्ताद को नहीं कोई काम बोलते। शागिर्द जो होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, वो भाग रहे होते हैं, हर तरफ काम करते हैं। तो इसलिए हमें भी खुदावंद यीशु मसीह की तरह बनना है। और इसी तरह जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों के पांव धोकर एक नमूना दिखाया, तो हमने भी इस दुनिया में रहकर एक नमूना दिखाना है
और पाँव धोने हैं कि एक दूसरे के पाँव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया, जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी किया करो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तो पाँव धोना फर्ज है, इसके दो लफ्जी मायने भी हैं। एक नज़रिया से बातन पता चलता है, हम आम लोगों से कहते हैं जिसका नज़रिया अच्छा नहीं उसका बातन अच्छा नहीं, यानी हमारी ज़ुबान भी अच्छी होनी चाहिए, हमारा किरदार भी अच्छा होना चाहिए, हमारे अल्फाज भी अच्छे होने चाहिए, हमारा ज़ाहिरी भी अच्छा होना चाहिए। तो ये सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह ने हमें करके दिखाया। तो हमें एक दूसरे की इज्जत करनी है, एक दूसरे का एहतराम करना है, अपने रिश्तेदारों घरों में जो छोटा बड़ा है उसकी इज्जत करनी है, एहतराम करना है। जिस तरह यीशु मसीह ने तालीम दी है उसी तरह हमने भी आप लोगों को बताना है कि खुदावंद यीशु मसीह ने किस तरह अपने शागिर्दों के पाँव धोकर एक नमूना दिखाया, तो हमें भी इसी तरह करना है। तो आज आप सब अपने दिल में दुआ करें कि खुदावंद यीशु मसीह की तरह हम बने, ताकि हमारे दिल भी नरम हो, हमारे दिल सख्त ना हो, क्योंकि जब हमारे दिल सख्त हो जाते ना तो फिर हम बड़े छोटे का लिहाज नहीं करते, इज्जत नहीं करते। तो हमें भी यीशु मसीह की तरह बनना है, और अब जिस तरह यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के पाँव धोए हैं तो हमने भी ये करके दिखाना है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आए अपने सर को झुकाएं। हमने बड़े अच्छे तौर पर सीखा पहले शायर बानी के बारे में कि यीशु ने आखिरी खाना खाया और अपने शागिर्दों को भी दिया, कहा मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। दूसरी बात, फिर यीशु ने खाना खाने के बाद अपने कपड़े बदली किए और फिर अपने शागिर्दों के पाँव धोने लगा, और यीशु ने कहा कि तुम पर भी ये फ़र्ज़ है, मैं उस्ताद खुदावंद तुम्हारे पाँव धोता हूँ, और इसी तरह तुम भी दूसरों के पाँव धो, यानी अपने छोटों की खिदमत करो। अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें, हम दुआ करें सब बातों के लिए। पास्टर सैमुअल जवेद आएंगे और दुआ में रहनुमाई करेंगे। इब्राहिम, इसहाक व याकूब के खुदा और मसीह में हमारे रब, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी ताज़ीम करता हूँ आज के इस खूबसूरत दिन के लिए। ऐ खुदावंद, आज के दिन यीशु नासरी जो तू हमारी खातिर तैयार हुआ, और हम देखते हैं कि जब तुझे ले जाया गया तो तूने खुदावंद सभी को निजात दिलाने के लिए ऐ खुदावंद उनका जिम्मा उठाया। मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज के तेरे सच्चे कलाम के लिए। ऐ खुदा, जो तेरे लोगों ने, तेरे खातमों ने, ऐ खुदा तेरे